Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज की अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम ब्रह्मोस एरोस्पेस से आई एक बड़ी अपडेट से। हम सबको पता है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इस समय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपनी जो नई क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका निर्माण कर रही है, जो कि अगले 2 वर्षों में ऑपरेशनल हो जाएगी। और इसके लिए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 385 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी आवंटित करी गई है, ताकि इस फैसिलिटी का निर्माण किया जा सके। और यह ना सिर्फ भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन को इन्हेंस करेगी, बल्कि डबल भी कर सकती है। और ये जो लखनऊ की नई यूनिट है, ये बेसिकली ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट और भारत की जो ब्रह्मोस ER मिसाइल है इनके मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी को संभालेगी। और जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत को मिलेंगे वो यहीं से पूरे किए जाएंगे। माना जा रहा है कि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी ब्रह्मोस पर अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित किया है, और आने वाले समय में एक्सपोर्ट मार्केट में ब्रह्मोस की जो मांग है वो बढ़ सकती है। आपको तो याद ही होगा कि अभी हाल ही में फिलीपींस के द्वारा तकरीबन $335 मिलियन का एक ऑर्डर भारत को दिया गया था ब्रह्मोस मिसाइल्स का। और इस समय वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी कई देश हैं जो भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। इंडियन आर्मी इस समय अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के कितनी सीरियस है, इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है। जैसा कि कल इंडियन आर्मी के द्वारा एक टेंडर इशू किया गया था, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी 62,627 बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदने वाली है। इनमें से 15,000 जैकेट्स इमरजेंसी रूट के थ्रू खरीदी जाएंगी और 47,627 जो जैकेट्स हैं ये नॉर्मल रूट के थ्रू खरीदी जाएंगी। और ये सब AK-47 की जो स्टील कोर राउंड्स हैं इनको रोकने के लिए सक्षम होंगी। तो वहीं आज इंडियन आर्मी के द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इंडियन आर्मी ने फाइनली एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को इशू किया है, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी अब 15,000 जो बैलिस्टिक हेलमेट्स हैं इनको खरीदने वाली है। और इनकी खरीद को लेकर के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी के द्वारा इशू कर दी गई है। और ये जो हेलमेट्स होंगे इनका इस्तेमाल ट्रूप्स ट्रेनिंग और ऑपरेशंस के दौरान करेंगे। और माना जा रहा है कि और भी दूसरे प्रकार के जो हेलमेट्स हैं उनका ऑर्डर इंडियन आर्मी के द्वारा दिया जाना है। और ये जो हेलमेट होंगी ये हर प्रकार की जो एक्सेसरीज होती हैं ऑपरेशन के समय ज़रूरी, उनको कैरी करने में सक्षम होने वाली हैं। आप सबको पता है कि हाल ही में पाकिस्तान में एक आइडियाज़ नाम का डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था, जहां पर पाकिस्तान में दुनिया भर के तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने अपने जो रक्षा उपकरण हैं वो प्रदर्शित करे। इसमें मुख्यतः जो फोकस रहा वो तुर्की और चीन के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं इन पे ही रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद का तो कुछ है नहीं कि वो प्रदर्शित कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ सामने आई है, जो ये है कि तुर्की ने यहाँ पर अपना जो उनका 5th जन फाइटर प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत वो TFX फाइटर को बना रहे हैं, और उसका एक स्केल मॉडल उन्होंने प्रदर्शित किया है। और उसकी जो अब इमेजेस हैं वो सोशल मीडिया पर सरफेस हो रही हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इस डिफेंस एक्सपो में तकरीबन 28 तुर्कीस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स हैं वो पाकिस्तान को ऑफर भी किए थे। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं उनमें हार्डवेयर, टैक्टिकल UAVs, लाइट वेपनरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और भी कई चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर दिखाई गई थी। लेकिन इनमें तुर्की के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई गई थी वो थी उनका 5th जन फाइटर। और पहले भी रिपोर्ट सरफेस होती रही हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि इस समय पाकिस्तान को चीन अपना FC-31 और तुर्की अपने FX प्रोग्राम में या TFX प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इच्छुक है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले समय में भारत को काउंटर करने के लिए चीन पाकिस्तान को अपना जो 5th जन फाइटर है FC-31 वो दे सकता है। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। बात करें भारत की AMCA की, तो AMCA 2025 तक वास्तविकता का रूप ले लेगा। काफ़ी लंबे समय से एक वार्तालाप चल रहा था, एक डिस्कशन चल रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है उसका एक एयरफोर्स वेरिएंट पे तैयार किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। लेकिन अब इन अटकलों पर फिलहाल के लिए ADA ने विराम लगा दिया है। जी हाँ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के टॉप ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि फ़िलहाल
जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है, इसका कोई भी एयरफोर्स वेरिएंट अभी तो नहीं बनाया जा रहा है। फिलहाल उनका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को लेकर के केंद्रित है और पहली जिम्मेदारी तो उनकी ये है कि वो टेडबीएफ को तैयार करें और इंडियन नेवी को हैंड ओवर करें। ये एक 26 टन वजनी एयरक्राफ्ट होगा जिसे इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं उनके आधार पर बनाया जा रहा है। वहीं इंडियन एयरफोर्स को लेकर के एडीए ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि इंडियन एयरफोर्स भी इस समय 25 टन के एम का और 17.5 टन का जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है उसको लेकर के प्रतिबद्ध है और जब तक ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर लेते, इंडियन एयरफोर्स अभी ऑर्का के बारे में खुद विचार नहीं करेगी। लेकिन आर्डा ने यह भी कहा है कि अगर संभावनाएं बनती हैं तो इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले भविष्य में जो टेडबीएफ है इसका एयरफोर्स वेरिएंट आ भी जाए। लेकिन अभी आर्डा ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही है। यानी मौजूदा समय में अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो ऑर्का जैसा कोई भी प्रोजेक्ट एडीए के रडार में नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि 13,000 करोड़ रुपए सिर्फ 45 यूनिट्स के लिए क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इनिशियल नंबर्स हैं। आपको पता है कि इंडियन नेवी तकरीबन तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको प्लान कर चुकी है और आने वाले समय में जो तकरीबन 100 से ज़्यादा टेडबीएफ की यूनिट्स हैं ये इंडियन नेवी में शामिल करी जाएंगी और आगे के जो भविष्य के संभावनाएं बनेंगी उसी के आधार पर हम काम करने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि अभी तक बेंगलुरु बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ है, उनके साथ मिल करके हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का एक जो सब स्केल प्रोटोटाइप है जो कि 8 मीटर के विंग स्पैन के साथ आया था उसको टेस्ट कर रहे थे और अब इनका प्लान ये है कि एक ये बड़ा सब स्केल प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसका विंग स्पैन 16 मीटर का होगा और बाद में 24 मीटर का एक और जो प्रोटोटाइप है वो बनाया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो फैब्रिकेशन है हाई स्पीड सूडो सैटेलाइट का जो कि तकरीबन 59 मीटर के विंग स्पैन के साथ आएगा, उसके फैब्रिकेशन को ये शुरू कर देंगे। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है फुल स्केल सोलर पावर्ड प्रोटोटाइप की वो तकरीबन 4 वर्षों की है। 4 वर्षों में ही ये जो पूरा का पूरा फुल स्केल प्रोटोटाइप है वो बनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले 2 अलग सब स्केल प्रोटोटाइप का निर्माण करा जाएगा जो कि 16 मीटर और 24 मीटर के विंग स्पैन के साथ में होंगे और ये अगले 18 महीनों के अंदर बना लिए जाएंगे। बेसिकली जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है इसका मेन काम होगा इंटेलिजेंस को प्रदान करना, सर्विलेंस का काम होगा इसका और ट्रूप्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग करने में ये काम आने वाला है। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया इस समय मैन्ड फाइटर का निर्माण कर रही है तो वहीं कुछ चुनिंदा देश ऐसे भी हैं जो कि इस समय अनमैन्ड फाइटर्स को भी बना रहे हैं और इनमें से एक देश है तुर्की। तुर्की का जो बेकर टेक है ये अपने बैरक्टर किजिलेल्मा नाम का एक अनमैन्ड फाइटर जेट बना रहा है जिसको लेकर के आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल बैरक्टर किजिलेल्मा जो है इसने आज अपने पहले टैक्सी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। ये एक अनमैन्ड फाइटर जेट होने वाला है जिसका निर्माण तुर्की के बेकर टेक के द्वारा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि टैक्सी टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्दी इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी कि तुर्की इस समय अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इस चीज़ को तमाम बड़े जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। हालांकि तुर्की इकलौता देश नहीं है जो कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और अमेरिका ने ऑलरेडी बहुत पहले इस तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। इनफैक्ट रशिया भी इसमें काफ़ी उल्लेखनीय जो प्रगति है वो प्राप्त कर चुका है और भारत भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन भारत का प्रोजेक्ट अभी थोड़ा दूर है। तो फिलहाल के अपडेट्स में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।